हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कमल अपने यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए आज लेसन 2 में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आ रहे हैं कि संगीत में आपके लिए थाटों से संबंधित जानकारी लेकर के आ रहे हैं। तो आइए, संगीत में कितने थाट होते हैं और इन थाटों को आपने सीख लिया तो आप कोई सा भी राग गा सकते हैं, कोई सा भी राग बजा सकते हैं, कोई सा भी गीत गा सकते हैं, कोई सा भी गीत आप बजा सकते हैं। बिल्कुल एकदम हारमोनियम पर ऐसा लगेगा कि हारमोनियम गा रही है, ये नहीं लगेगा कि हारमोनियम बज रही है। कुछ लोग क्या है, हारमोनियम बजाते तो हैं पर क्लियरिटी नहीं आती। एक्चुअली क्लियरिटी ही आना तो बजाना है। ऐसे तो बजा दो, कोई भी बजा देगा, पर एक एक शब्द, तो वो शब्द कैसे आएगा कि कौन सा गाना है और किस थाट में है, किस राग में है। तब जा जब आपको उसके बारे में पता चलेगा, तब जब जाके आप उसको क्लियर बजा पाओगे। तो आइए पहले आप थाट को सीखिए। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहिए, तो आपको बहुत ही प्रयास करेंगे कि आपको बहुत ही सरल तरीके से आपको ये जानकारी दी जाए, जिससे कि आपको समझने में बिल्कुल आसानी हो। तो आइए, जैसा कि आपको बताया कि संगीत में 7 स्वर होते हैं और 7 स्वर के अलावा उसमें कोमल और तीव्र भी होते हैं। जैसे कि मा तीव्र होता है और 4 कोमल होते हैं, रे गा धानी। तो आइए, इन्हीं 12 स्वरों को मिला करके शुद्ध स्वर 7, तीव्र 1 और 4 कोमल स्वर मिला करके टोटल एक सप्तक में 12 स्वर हो जाते हैं। तो इन्हीं 12 स्वरों को मिला करके इनके क्रम को लेकर के किस थाट में किस स्वर को लिया जाएगा, जब जाके उस थाट का रूप झलकेगा। और उस थाट के बाद राग लिया जाता है। राग थाट से उत्पन्न होता है। कहा जाए तो कह सकते हैं कि राग एक थाट का पुत्र होता है। तो संगीत में 10 थाट होते हैं। 10 थाट कौन कौन से? फर्स्ट होता है, फर्स्ट सेकंड नंबर है तो इधर उधर कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। पर 10 कौन कौन से होते हैं ये समझिए आप। पहले नंबर पे आप ले लो, किसी को भी ले लो, पर हम लेते हैं पहले नंबर पे बिलावल। फिर यमन, सॉरी, यमन राग हो गया। थाट होता है कल्याण। पहला हो गया बिलावल, कल्याण, फिर हो गया खमाज, काफी, अशावरी, भैरवी, भैरव, पूर्वी, मारवा और तोड़ी। आपको दोबारा से फिर से सुना देते हैं। पहला हो गया बिलावल, आप लिख लीजिए। पहला बिलावल, दूसरा कल्याण, तीसरा खमाज, चौथा काफी, पांचवा आसावरी, छठवा भैरवी, सातवां भैरव, आठवां पूर्वी और नौवा मारवा और 10वां तोड़ी। तो हम आपको लिख करके बता देते हैं। ये देखिए, ये हुआ। आप फर्स्ट लिख लीजिए, संगीत है, यहां लिख लेते हैं संगीत। संगीत में 7 स्वर आपको बता ही दिए, 10 थाट होते हैं। इसमें यहां लिख लेते हैं 10 थाट या ठाट। कुछ लोग ठाट भी बोलते हैं, कुछ विद्वान ठाट बोलते हैं, कुछ थाट। तो आइए, फर्स्ट 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 थाट, थाट पहला, पहला बिलावल, बिलावल। दूसरा, दूसरा लिख लेते हैं कल्याण। ये कल्याण हो गया। अब तीसरा,
खमाज। आप पहले पे कल्याण ले सकते हैं, खमाज ले सकते हैं, बिला कुछ भी ले सकते हैं, सब चलेगा। चौथा काफी, काफी। पांचवा आपको बिल्कुल दिख रहा होगा, पांचवा आशावरी, आशावरी। छठवा भैरवी। सातवा भैरव। आठवा पूर्वी। नौवा मारवा, मारवा। ये 10वां तोड़ी। इसको आप इनके क्रम चेंज कर सकते हैं, पहले पे आप किसी भी को रख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर आपको इतना पता होना चाहिए कि 10 थाट होते हैं और 10 थाटों के नाम पता होना चाहिए और उनके स्वर, कि उनमें स्वर कौन कौन से लगते हैं। लेकिन जो तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ वो एकदम आपको बहुत सरल से सरल है। इसको मैं पहले कर देता तो आपको बहुत दिक्कत आती, या इसको पहले कर देता या दूसरे पे इसको कर देता तो आपको समझने में बहुत दिक्कत आती। पर मैंने इसको पहले ही क्यों लिया, या इसको दूसरे पे ही क्यों लिया, या इसको तीसरे पर ही क्यों लिया, चौथे पर भी ले सकता था, पांचवें पर भी ले सकता था, कहीं पर भी ले सकता था, इसको भी पहले पर ले सकता था, इसको भी ले सकता था, पर मैंने इसको ही क्यों लिया। और तोड़ी को मैंने 10वें नंबर पे ही क्यों लिया, 5वें पे भी ले सकता था। पर ये याद करने के लिए, समझने के लिए बहुत बहुत आसान तरीका है कि आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा। अब आप देखिए, बिलावल। बिलावल पहले पे क्यों लिया है, क्योंकि संगीत का रियाज है, प्रैक्टिस है, साधा और बिल्कुल जो सादा सुर होते हैं उन पर करना चाहिए, ना कि कोमल ना तीव्र, शुद्ध स्वरों पर। तो बिलावल में जो स्वर हैं वो सारे शुद्ध स्वर हैं, उसमें कोई भी स्वर कोमल नहीं है, कोई भी तीव्र नहीं है, बिल्कुल सारे शुद्ध स्वर हैं। अब आपको बिल्कुल बजा के बताते हैं। देखिए, पहले आपको ये लिख देते हैं कि शुद्ध स्वर है। आप शुद्ध स्वर देखिए, आप सा, रे, गा, मा, पा, धा और ये नी। 1 2 3 4 5 6 7, सा रे गा मा पा धा नी। ये बिल्कुल शुद्ध है, इसलिए इसको फर्स्ट नंबर पे लिया है। चाहता तो इसको भी, इनको भी ले सकता था, पर आपको बिल्कुल समझना आपकी समझ में बिल्कुल सरलता से आना चाहिए, इसीलिए मैंने ये फर्स्ट पर लिया है। अब मैंने कल्याण को दूसरे नंबर पर क्यों लिया है, यहां पर भी एक रीजन है कि इसको भी चौथे पे ले सकता था, 5वें पे ले सकता था, पर मैंने कल्याण को दूसरे नंबर पर ही क्यों लिया है। आप देखिए, आपको बिल्कुल आप समझिए। देखिए, ये है बिलावल पहले नंबर पे, बिल्कुल सारे शुद्ध स्वर हैं। सारे गा मा पा धा नी, सारे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा ग रे सा। तो जिस प्रकार मैं स्वर को बोल रहा हूं, तो आप भी रियाज करेंगे तो आप भी इसी तरीके से बोलने लगेंगे। देखिए, अब कल्याण को मैंने दूसरे पर क्यों लिया है, क्योंकि कल्याण जो थाट है तो उस थाट में एक स्वर चेंज हुआ है, और इधर भी 1 नंबर चेंज हुआ, एक से दूसरे पर आए हैं, और ये स्वर में 3 हुए हैं, 4 हुए हैं, इस तरीके से किसी किसी में 5 स्वर हो गए चेंज, सारे के सारे चेंज हो गए। तो इस तरह से
इस कल्याण थाट को मैंने दूसरे नंबर पर इसलिए लिया गया है क्योंकि इस थाट में एक ही सुर चेंज हुआ है। तो आपको बिलावल से कल्याण तक आने में बिल्कुल आसानी होगी, कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई समझने में दिक्कत नहीं होगी, इसीलिए मैंने कल्याण को दूसरे नंबर पर लिया है। अब आइए इसमें कल्याण में कौन सा स्वर चेंज है जिससे कल्याण बन जाता है। अब आइए देखिए, सा सा रे ग मा, तो माँ है ना, माँ तीव्र लग गया इसमें, माँ। तो ये देखिए पा धा नी। अब मैं स्वर आपको थोड़ा लगा के बता देता हूँ। माँ के लिए पहले एपिसोड में बताया कि तीव्र के लिए ऊपर और कोमल के लिए नीचे डंडा लगाया जाता है। देखिए सा रे ग मा पा धा नी सा, ये शुद्ध सुर हुए, ये बिलावल थाट हो गया। पहले आप आज थाटों को पकड़िए, थाटों से ही रागों की उत्पत्ति हुई है, थाटों से ही राग उत्पन्न हुए हैं। देखिए सा रे ग म प ध नि सा, सा नि ध प म ग रे सा, ये बिल्कुल शुद्ध स्वर हुए। तो ये हुआ बिलावल। अब इसमें चेंजेस, एक स्वर चेंज करना है बस, वो है तीव्र माँ। तो तीव्र माँ कौन सा हो गया, सा रे ग म प ध नि सा, सा नि ध प म ग रे सा, नि रे ग रे सा पा ग रे सा। तो ये शुद्ध माँ हुआ बिलावल का, और ये तीव्र माँ हुआ किसका, कल्याण थाट का। तो कल्याण थाट में जाने के लिए, बिलावल थाट से कल्याण में जाने के लिए आपको सिर्फ एक स्वर चेंज करना होगा, वो है तीव्र माँ। सा रे ग मा, सा रे ग मा प ध नि सा, सा नि ध प म ग रे सा, सा रे ग मा प ध नि सा, सा नि ध प म ग रे सा। एक मिनट, आप बिल्कुल यहाँ भी देखिए, और यहाँ मैंने यहाँ लिखे रखे हैं तीव्र माँ, सारे स्वर सेम हैं, सिर्फ तीव्र माँ है। तो इधर भी तीव्र माँ चेंज किया है। सा, पहले बिलावल लगाएंगे, सा रे ग म प ध नि सा, सा नि ध प म ग रे सा। अब बिलावल से हम कल्याण तक जाएंगे, सा रे ग म, सा रे ग म, सा रे ग म प ध नि सा, सा नि ध प म ग रे सा। ये हम सिर्फ एक स्वर को चेंज, एक स्वर चेंज होने से पूरा थाट बदल जाता है, और एक ही स्वर चेंज होने से पूरा राग बदल जाता है। अब हम आते हैं खमाज। जैसा कि आपको बताया, बिलावल तो आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा होगा, कल्याण भी बताया। तो आप इसका अगर एक थाट को आप एक दिन लगाएंगे याद करने में, तो आप 10 दिन में 10 थाट सीख सकते हैं। और ये जो परफेक्ट तरीका है, ये मेरा स्वयं का है, स्वयं का अनुभव है ये, क्योंकि मैंने किताब में देखा, पढ़ा, तो ये सारा इसका ये चेंजेस है इधर उधर था, पर मैंने उसका उसका मिलान किया, तो मुझे उसमें मैंने देखा कि इसमें स्वर चेंजेस कैसे हो रहे हैं। तो मैंने फर्स्ट में बिलावल को, तो उसमें था, फर्स्ट तो बिलावल ही था, उसके बाद ये जो स्वर थे तो वो इधर उधर थाट थे, तो वो इधर उधर थे थोड़े,
कोई किसी नंबर पर ये खमाज चौथे पे था, काफ़ी 5वें, ऐसे करके सारे थे। तो मैंने फिर अपने हिसाब से लगाया कि नंबर से कुछ नहीं है, समझ में आना चाहिए। तो मैंने भी इसी तरीके से लिखा, तो इसी तरीके से मैं सीखा। पर आप भी, तो मैं आपके लिए भी यह तरीका क्यों लेकर आया हूँ, क्योंकि यह तरीका, इस तरीके से मैं जो सीखा हूँ, तो ये बिल्कुल मेरे दिमाग में एकदम फिट हो गया है। कभी भी नींद में भी अगर मुझे कोई पूछे तो बिल्कुल मुझे, मैं नींद में भी बता दूँ इस चीज़ को, क्योंकि वो मैंने क्रम याद कर लिया है। तो अब आपको बिलावल, बिलावल से मैंने कल्याण तक बताया, तो कल्याण तक आप तीव्र मा लगा, सिर्फ एक स्वर चेंज हुआ, सारे गा मा मा पा धा नि सा सा नि धा पा मा ग रे सा। अब शुद्ध लगाइए, सारे गा मा, सारे गा मा, चेंजेस क्या हो, सारे गा मा, ये मा, सारे गा मा, ये तीव्र मा हो गए, सारे गा मा, सारे गा मा। जब भी आप प्रैक्टिस करें तो जहाँ तक कोशिश करें कि हारमोनियम से, फिर उसके बाद आप हारमोनियम को छोड़ करके स्वरों को लगाएं, सारे गा मा। तो ये अनुभव होना चाहिए कि हमारा कौन सा माँ बोल रहा है, तो ये शुद्ध माँ बोल रहा है, माँ। अब हमको लगाना है तीव्र माँ, सारे गा मा, तो ये तीव्र हो गया, माँ माँ ग मा, माँ ग मा, माँ ग मा। इस तरीके से हमको अभ्यास करना चाहिए। नहीं तो इसी से, अगर इसी के पीछे चलना हुआ तो बगैर हारमोनियम के गाना मुश्किल हो जाएगा फिर। तो इसलिए हारमोनियम को छोड़ करके भी हमको अभ्यास करना है। पहले सीखना हारमोनियम से है, उसके बाद में हमको हारमोनियम के स्वर छोड़ना है, सारे गा, सारे गा मा, सारे गा मा। तो ये तीव्र मा हो गया। तो यहाँ से बिलावल थाट से कल्याण तक जाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक स्वर चेंज है, वो है तीव्र मा। अब आते हैं हम खमाज के लिए। तो खमाज में क्या चेंजेस है, खमाज में चेंजेस है, हम पहले लिखते हैं फिर उसके बाद में आपको बताएंगे। खमाज में देखो, सिर्फ सा सेम है, रे भी सेम है, गा भी सेम है, सिर्फ और सिर्फ माँ भी सेम है। इसमें सिर्फ माँ तीव्र हुआ है, लेकिन खमाज में माँ शुद्ध है। पा भी सेम, पा तो एक ही होता है, स्वयं क्या है, पा और सा एक ही होते हैं। उसके बाद धा, धा भी स्वयं कोमल, लेकिन इस वो शुद्ध, लेकिन नी कोमल आता है। क्या है, खमाज थाट में नी कोमल आता है। जैसे सारे गा मा पा धा नी सा, सा ने धा पा मा ग रे सा। ये हुआ शुद्ध बिलावल। अब कोमल नी लगाना है, तो नी शुद्ध नी तो ये हो गई, सारे गा मा पा धा नी सा ने धा पा मा ग रे सा। साथ में बिलावल में इसलिए बता रहा हूँ कि आपको समझने में बहुत आसानी होगी। ऐसे ही मैं बता दूं जल्दी जल्दी करके, और वो तो आपको कोमल स्वर और शुद्ध स्वर और तीव्र स्वर की पहचान कैसे होगी। जैसे मैंने बताया, तीव्र ये हुआ, माँ के, शुद्ध माँ के जस्ट बाद जो तीव्र हुआ। अब कोमल नी कौन सा हुआ, तो ये पहचानना है। तो पहले शुद्ध नी को पकड़ो, पहले शुद्ध नी को पकड़ना पड़ेगा कि शुद्ध नी कौन सा है। उसके जस्ट जो पहले है वो कोमल नी है, उसके जो बाद है वो धा है, शुद्ध धा आ गया। फिर उसके बाद जो स्वर है पीछे पहले, तो वो कोमल धा है, फिर पा है, फिर तीव्र माँ है, फिर शुद्ध माँ है, फिर गा है शुद्ध, फिर कोमल गा है, फिर शुद्ध रे है, कोमल रे है, फिर ये सा। तो आप, इसीलिए मैं हर थाट को बताने से पहले आपको बिलावल अवश्य बताऊंगा, क्योंकि बिलावल से आपको समझ आ जाएगी कि कौन सा स्वर चेंज हो रहा है। तो
आपको बिलावल बताया, कल्याण बताया, अब खमाज। तो पहले आप बिलावल को रिपीट कीजिए, सा रे गा मा पा धा नी। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सा रे गा मा पा धा नी। तो नी ये शुद्ध लग रहा है, यहाँ कोमल है, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ वो बिलावल में शुद्ध लग रहा है, तो हमको उसको कोमल करना है। कोमल कैसे होगी, सा रे गा मा पा धा नी, धनी धनी धनी, ये शुद्ध हो गई। धनी धनी सा, सानी सानी धा पा मा गा रे सानी सा। कोमल नी, सा रे गा मा पा धा नी सा, सानी सानी धा पा मा गा रे सा। ये खमाज बिलावल के लिए शुद्ध, खमाज के लिए कोमल नी। सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। फिर से बिलावल करते हैं, फिर कल्याण, फिर खमाज। सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। आप इस तरह अपने स्वर को चेक कर सकते हैं कि लग रहा है या नहीं। क्या है, कुछ ऐसा होता है बिल्कुल गाते चले गए तो ठीक है, बीच में रुक गए तो गड़बड़ हो जाता है। जैसे सा रे गा मा पा, लग रहा है बिल्कुल सा रे गा मा पा धा नी। अब नी को चेक करेंगे, नी सा नी धा पा मा, सा नी धा पा मा गा रे सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। ये हुआ खमाज, सॉरी बिलावल। अब कल्याण के लिए तीव्र माँ, सा रे गा मा, सा रे गा मा, सा रे गा मा, सा रे गा मा, सा रे गा मा। तीव्र एकदम उसमें कड़कपन सा आ गया। जैसे शुद्ध माँ ले रहे हैं हम, कोमल शुद्ध माँ, तो बिल्कुल उसमें कोमलता है, लेकिन जो तीव्र ले रहे हैं तो उसमें कड़कपन है। देखिए सा रे गा मा, सा रे गा मा। तो ये हो गया कल्याण पाठ, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। चेंज क्या हुआ, सिर्फ एक स्वर कल्याण के लिए, यही एक स्वर चेंज हुआ खमाज के लिए। तो कल्याण थाट के लिए चेंज हुआ माँ, शुद्ध माँ से तीव्र माँ हो गया, और खमाज थाट के लिए हुआ नी, शुद्ध नी से कोमल नी हो गया। तो सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा, सा नी धा पा मा गा रे सा। सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी सा नी सा नी सा नी धा पा मा गा रे सा। ये खमाज। अब खमाज से अब चौथे नंबर पर जो वारी आई, बिलावल हो गया, कल्याण हो गया, खमाज हो गया। अब काफी, हमको काफी स्वर को, काफी थाट को समझना है। तो आइए, काफी, काफी में क्या चेंजेस है, तो काफी में सातो, सा रे गा मा पा धा और ये नी। अब इनमें चेंजेस करना है। ये तो शुद्ध हुए, बिलावल के ही हो गए, पर इनमें चेंजेस क्या करना है, कोमल गा, गा और कोमल नी। काफी में कोमल गा और कोमल नी होता है, आप समझिए। बिल्कुल कोमल के लिए हमको नीचे से डंडा लगाना पड़ता है,
जैसे हमने नी में लगाया, और तीव्र तो माँ होता है सिर्फ, तो तीव्र के लिए हमको ऊपर लग खींचना पड़ता है, तो जिससे हमको बिल्कुल समझ सकते हैं कि तीव्र माँ है या कोमल माँ है, शुद्ध माँ है। तो हम बिलावल से काफी में जाएंगे। कैसे? सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। अब हमको काफी में जाना है, तो काफी में किस प्रकार? सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा, सा रे गा। इसमें बिलावल में हो गया सा रे गा, लेकिन काफी में सा रे गा, बिल्कुल एकदम कॉमन। सा रे गा मा पा मा धा मा पा धा मा पा धा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। जितने भी दर्द भरे गीत होते हैं, दर्द तो हर राग में छलकता है, पर ये स्वाभाविक साधारण रूप से ही दर्द भरे होते हैं। बिलावल है, कल्याण है, खमाज है, इनमें थोड़ा दर्द को छलकाना पड़ता है, पर काफी ठाठ है तो वो तो बिल्कुल उसके तो स्वर ही दर्द भरे हैं। सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। इसमें क्या चेंजेस होगा? सिर्फ गा और नी। देखिए बिलावल लेते हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा, ये बिलावल हुआ। फिर कल्याण में जाते हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। इसमें सिर्फ माँ चेंज हुआ, जो तीव्र माँ लगा। सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। अब हम जाते हैं खमाज में, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा, सा नी धा पा मा गा रे सा, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। अब हम जाते हैं काफी में, सा रे गा मा पा, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। हुआ। अब इसके बाद चलते हैं हम आसावरी। तो आसावरी में क्या चेंजेस है? अब आसावरी में क्या चेंजेस है ये आपको हम लिख कर बताते हैं। देखिए आसावरी में कौन कौन से स्वर चेंज हैं? सा, रे, गा, मा, पा, धा और ये नी। तो इससे बिलावल थाट से कल्याण थाट तक जाने के लिए आपको एक स्वर चेंज करना पड़ता है। आप इसको समझ लीजिए कि बिलावल थाट से कल्याण थाट तक जाने के लिए एक स्वर चेंज होगा तो कल्याण थाट हो जाएगा। तो वो एक स्वर कौन सा होगा ये पहचानना है सिर्फ आपको, बाकी का स्वर तो इसी को रखना है। ये पहचानना कि कौन सा स्वर है, उसको चेंज करने से कल्याण बन जाएगा, तो वो है तीव्र माँ। अब आपको बिलावल थाट से
या फिर कल्याण थाट से खमाज तक अगर खमाज को आप लेते हैं तो उसमें भी आपको, यानी कल्याण से अगर आप खमाज में जाते हैं तो 2 स्वर चेंज करने पड़ेंगे, क्योंकि तीव्र माँ से शुद्ध माँ पे आना पड़ेगा और शुद्ध नी से कोमल नी पे आना पड़ेगा। लेकिन आप खमाज को ही रट लीजिए, बिल्कुल खमाज, ये समझ लीजिए खमाज से एक स्वर चेंज करना है बस। वो है कौन सा, कि एक स्वर चेंज करें, कौन सा स्वर चेंज करें तो कल्याण हो जाए, और कौन सा एक स्वर चेंज करें जिससे कि खमाज हो जाए। तो अगर हम बिलावल से तीव्र माँ में बदलते हैं, माँ को शुद्ध माँ से तीव्र माँ में बदलते हैं, हम शुद्ध माँ की जगह हम तीव्र माँ लगाते हैं तो कल्याण थाट हो गया। और वही बिलावल से अगर हम शुद्ध नी की जगह कोमल नी लगाते हैं, एक ही स्वर चेंज करना है, तो खमाज थाट हो गया। इसी प्रकार अगर हमको काफी में आना है, काफी थाट में, तो काफी थाट में बिलावल से काफी तक आने के लिए 2 स्वर, इसीलिए मैंने क्रम लिखा था, क्योंकि एक और यहाँ पर 2, क्योंकि इसको मैं दूसरे नंबर पर लिख देता तो आपको समझने में मैं जितनी आसानी सोच रहा हूँ कि आपको बिल्कुल आसानी हो समझने में, तो वो आसानी से आप समझ सकें, इसीलिए मैंने ये क्रम दिया है। तो आप समझिए कि बिलावल से कल्याण तक आने में सिर्फ तीव्र माँ को बदलना है, और बिलावल से खमाज तक आने में सिर्फ नी को बदलना है। और बिलावल से अगर हम बिलावल को तो माइंड में चढ़ा लो, उसके बाद अगर हम काफ़ी को अपने माइंड में सेट करना चाहते हैं तो उसमें 2 स्वर चेंज करने हैं। कल्याण के लिए 1 स्वर चेंज करना है और खमाज के लिए 1 स्वर चेंज करना है। तो 1 स्वर जो चेंज करना है वो कौन से हैं? ऐसा नहीं कि कल्याण में कॉमन नहीं लगा दें, तो ये भी नहीं चलेगा, गलत हो जाएगा। तो यही समझना है कि कौन सा स्वर कल्याण में चेंजेस होगा जिससे कल्याण बनेगा, कौन सा स्वर चेंजेस होगा जिससे खमाज बनेगा, और कौन से जो 2 स्वर हैं वो चेंज होंगे जब जाके काफी होगा। तो काफी के लिए हमको 2 स्वर चेंज करने हैं, कौन सा, गा और नी, इनको कोमल करना है, कोमल स्वर करना है। कोमल और तीव्र के बारे में मैंने पहले एपिसोड में आपको बताया था, तो आप बिल्कुल इसकी आशा है कि आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि कोमल और तीव्र कौन सा होता है। कोमल के लिए नीचे रेखा खींची जाती है और तीव्र के लिए ऊपर डंडा। पर रेखा खींचने से ही काम नहीं चलेगा, उस स्वर को रेखा खींचने का मतलब हो गया एक स्वर पीछे। जैसे ये शुद्ध गा है काफी, सा रे गा, तो ये कोमल हो गया, तो कोमल के लिए एक स्वर नीचे बैठेगा, सा रे गा मा पा धा। अब नी पर भी है, तो शुद्ध नी की जगह नी सा नी धा पा मा गा रे सा। इसी तरह से आशावरी में आते हैं, तो आशावरी के लिए हमको 3 स्वर चेंज करने हैं। वो कौन से हैं? गा, धा और नी। ये धा हो गया और ये नी हो गया। आप समझिए, उल्टा सीधा लिख गया है। तो यहाँ से एक, यहाँ 2, फिर यहाँ पर 3 स्वर हो गए। ऐसे ही हम अगर भैरवी में जाते हैं तो यहाँ 4 स्वर चेंजेस हो जाते हैं। तो यहाँ तक तो आप बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं, पर यहाँ पर आने में थोड़ी आपको दिक्कत होगी। तो आप आशावरी को, अभी हम आपको आशावरी थाट को बजा के बताएंगे, पहले आप समझ लीजिए। ये देखिए आप, ये देखिए बिलावल बिल्कुल शुद्ध स्वर हैं, कल्याण के लिए तीव्र माँ है, खमाज के लिए कोमल नी है, काफी थाट के लिए कोमल गा कोमल नी है, आशावरी के लिए कोमल गा कोमल धा कोमल नी है, बाकी सब। अब हम आते हैं, पहले हम इसको बजा के बताते हैं आशावरी। सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। ये आपको समझने के लिए मैं बिल्कुल आरोह और अवरोह करके ही बता रहा हूँ, बाकी और थाट बता रहा हूँ। थाटों में कोई बिल्कुल स्वर को चेंजेस करके नहीं लिया जाता। जैसे आशावरी थाट की जगह आशावरी राग को गाया जाए, जैसे आशावरी थाट को गा रहे हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। ये तो हुआ
आसावरी थाट की जगह आसावरी राग को गाएं तो वो कैसे होगा? सारे मा प धा सा सा नी धा प मा प धा मा प रे ग रे सा नी धा सा। सारे मा प धा सा सा नी धा प मा प धा मा प रे ग रे सा नी धा सा सा नी धा सा रे मा रे ग रे सा नी धा सा। ये आसावरी राग हो गया। पर यहाँ पर हम आपको जो जानकारी दे रहे हैं वो राग की नहीं थाट की दे रहे हैं। तो आपको तो सिर्फ साधा आरोह अवरोह में ही रियाज करना है। सारे ग म प धा नी सा सा नी धा प मा ग रे सा। ये आसावरी थाट हो गया। बिलावल में बिल्कुल शुद्ध, कल्याण में एक स्वर चेंज, तीव्र माँ खमाज में एक स्वर चेंज, कोमलनी काफी में 2 स्वर चेंज, गा कोमलनी, आसावरी में 3 स्वर चेंज, कोमल गा कोमल धा कोमलनी। अब आते हैं भैरवी। तो भैरवी में क्या क्या है? भैरवी में 4 स्वर चेंज हो जाएंगे। वो कौन कौन से? सा रे कोमल हो जाएगा, गा कोमल हो जाएगा, मा पा धा कोमल हो जाएगा और नी कोमल हो जाएगा। इसमें सारे स्वर कोमल हो गए। देखो देखिए आप, ये बिल्कुल शुद्ध हुआ, इसमें एक स्वर चेंज हुआ, इसमें भी एक स्वर चेंज हुआ, और इसमें 2 स्वर चेंज हुए, और इसमें 3 स्वर चेंज हुए, 1 2 3, और इसमें भैरवी में 4, 1 2 3 4, रेगा धानी। तो इसमें सारे स्वर कोमल हो गए। तो अब कोमल स्वर कौन से हैं? देखिए, ये हुआ सा। जैसे डंडा लगाया तो बताया था कि शुद्ध स्वर से एक स्वर पीछे, सारे। तो ये हुआ शुद्ध। ये तो बिलावल का हो गया, किसी शुद्ध रे हो गया। बिलावल में भी, काफी में भी, आसावरी में और कल्याण में, सभी थाटों में लगता है। पर ये पूर्वी में, भैरव में, भैरवी में, मारवा में, तोड़ी में कितने स्वर हुए? 5 थाटों में ये स्वर नहीं लगता है, पर वो शुद्ध स्वर तो जो लगना है वो ये हुआ भैरवी के लिए। तो सारे शुद्ध रे से पहले सारे। अब ये शुद्ध गा ये हुआ तो गा भी वहां कोमल है, गा मा पा सारे गा मा पा। अब शुद्ध धा ये हुआ तो हमको कोमल धा लेना है, धा। अब शुद्ध धा के बाद ये नहीं आता है तो कोमल नहीं लेना, नी सा भैरवी में 4 स्वर चेंज हुए। देखिए दोबारा से आपको बताता, बिलावल में साधा बिल्कुल सारे स्वर शुद्ध हैं, कल्याण थाट में तीव्र माँ है, खमाज थाट में कोमलनी है, और काफी थाट में कोमल गा कोमलनी है, आसावरी थाट में
कोमल गा कोमल धा कोमलनी है, और भैरवी थाट में कोमल रे कोमल गा कोमल धा कोमलनी है, जो कि यहाँ पर हम आपको लगाकर बता रहे हैं। बिल्कुल देखिए, शुद्ध पहले बिलावर लगा दें, सा रे ग म प ध नि सा नि ध प म ग रे सा रे ग म प ध नि सा नि ध प म ग रे सा। अब लगाते हैं हम कल्याण, सा रे ग म प ध नि सा नि ध प म ग रे सा। ये तीव्र मा हुआ। अब काफी वो सॉरी खमास, सा रे ग म प ध नि सा नि ध प म ग रे सा रे ग म प ध नि सा नि ध प म ग रे सा रे ग म प ध नि सा नि ध प म ग रे सा। अब काफी के लिए, सा रे ग म प ध नि सा नि ध प म ग रे सा। काफी में कोमल गा हुआ, कोमल धा हुआ, कोमल नी हुआ, धा नहीं होगा, नी कोमल नहीं, सा रे ग म प ध नि सा नि ध प म ग रे सा। अब आई आशावरी, सा रे ग म प ध नि सा नि ध प म ग रे सा। काफी से आशावरी तक आने के लिए स्वर एक ही चेंज हुआ, शुद्ध धा की जगह कोमल धा हो गया, सा रे ग म प ध नि सा नि ध प म ग रे सा। सिर्फ शुरू से हम समझें तो एक एक स्वर ही आता जा रहा है। यहाँ से यहाँ तक आने में सिर्फ एक स्वर चेंज हुआ, और यहाँ से यहाँ तक आने में एक स्वर चेंज हुआ, यहाँ से यहाँ तक आने में तुम्हारे एक स्वर चेंज हुआ, क्योंकि कोमलनी तो पहले ही था तो कोमल गा हुआ, एक ही स्वर तो चेंज हुआ। इस थाट से आने में यहाँ तक एक स्वर चेंज हुआ, क्योंकि कोमल ये कौन सा आशावरी, कोमल गानी तो पहले ही था तो कोमल धा और हो गया, और यहाँ से कौन आशावरी थाट से भैरवी थाट तक आने में एक स्वर चेंज हुआ, क्योंकि गा धा नी तो पहले ही थे, पर कोमल सिर्फ ओनली कोमल रे को चेंज हुआ। अब आप देखिए, इसीलिए मैंने आपको क्रम बताया बिल्कुल कि आपको बहुत ही आसानी होगी सीखने में, आपके माइंड में बहुत जल्दी बहुत ही सरल तरीके से कैच हो जाएगा। अब आप देखिए, यहाँ से यहाँ तक आने में एक स्वर चेंज हुआ, यहाँ से यहाँ तक आने में दो स्वर चेंज हुए, क्योंकि तीव्र माँ से शुद्ध माँ तक आना पड़ा और शुद्ध नी से कोमल नी तक आना पड़ा, पर इसकी तुलना में ये एक ही स्वर चेंज हुआ। अब यहाँ से यहाँ कोमल नी हो गया, अब यहाँ से काफी तक आने में सिर्फ एक स्वर चेंज कौन सा होगा, कोमल नी तो है तो कोमल नी इसमें हो गया। अब ये क्या शुद्ध गा है तो यहाँ पर गा हुआ। अब यहाँ काफी थाट से आशावरी थाट तक आने में एक स्वर यहाँ चेंज हुआ, क्योंकि कोमल नी और कोमल गा तो पहले ही था, लेकिन कौन सा चेंज हुआ, कोमल धा। अब इसी प्रकार भैरवी में आने के लिए कोमल धा पहले ही था, कोमल गा पहले भी था, कोमल नी इसमें था तो, लेकिन यहाँ कोमल रे हो गया तो एक स्वर यहाँ चेंज हुआ। अब हम भैरव, पूर्वी, मारवा और तोड़ी, इन थाटों को थोड़ी ज़्यादा नहीं पर थोड़ी ही कठिनाई होगी, थोड़ा ये कठिन है पर इतना भी नहीं, आप समझ सकते हैं। अब हम पहले आपको भैरव थाट लिख कर बताते हैं, जिससे कि आपको बिल्कुल समझने में कोई दिक्कत ना हो, पर यहाँ तक तो उम्मीद है कि आप बहुत सरल तरीके से सीख जाओगे, वो भी एक दो दिन में ही। तो आप आइए भैरव में जाते हैं, सा रे गा मा पा धा और ये नी। तो भैरव थाट के लिए हमको कौन कौन सा स्वर चेंज करना है, कोमल रे लेना है, का शुद्ध रहना है, मा शुद्ध रहना है, और इसमें धा क्या चेंज हुआ, दो स्वर चेंज हुए, इसमें दो स्वर कौन से चेंज हुए, गा और नी, गा और नी शुद्ध हो गए। तो आइए हम भैरव थाट को बजाते हैं भैरवी से, सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा ग रे सा। थोड़ा वीडियो लंबी हो रही है, थोड़ी लंबी हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, पर आप इसको
लास्ट तक देखिए तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और संगीत में जल्दबाजी करनी भी नहीं चाहिए। संगीत क्या, किसी भी चीज़ को, किसी भी क्षेत्र को ले लो, पर जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जल्दबाजी में काम बिगड़ जाता है। तो आप भैरव थाट में आते हैं, हम भैरवी से भैरव थाट में आते हैं। तो हमने भैरव थाट को लिखा, देखिए आप स्वर लिख लीजिए और स्वरों को आप हारमोनियम पर निकाल कर प्रैक्टिस कीजिए। अब आप देखिए, ये कोमल रे हो गया, कोमल धा हो गया भैरव में। अब हम इनको बजाएंगे। सारे ग म प ध नि सा नि ध प म ग रे सा नि ध नि सा नि ध नि सा रे ग सा रे ग म प ध नि सा रे द सा नि ध प म ग रे सा नि ध नि सा। यही और ये धा ये हुआ। सा रे ग म प धा नि सा रे ध प म ग रे सा रे ग म प धा नि सा रे ध प म ग रे सा। शुद्ध गा शुद्ध लग रहा है, माँ शुद्ध लग रहा है, पा भी, धा शुद्ध, धा कोमल लग रहा है, ये नी शुद्ध लग रहा है। पर चेंज क्या हुआ, ये शुद्ध धा की जगह कोमल धा हो गया और शुद्ध रे की जगह कोमल रे हो गया। सिर्फ यही चेंजेस हुआ है भैरव थाट में। सारे, अगर आप अभ्यास करें तो एक थाट को कई घंटों रियाज करना पड़ता है, जब जाके वो थाट हमारे जहन में उतरता है। ऐसा ही नहीं कि हमने आधा घंटे की क्लिप वीडियो, 1 घंटे की वीडियो बनाई और डाल दी और आप बिल्कुल इतने में ही तैयार हो गए। ये तो सिर्फ बताया है, बाकी का रियाज तो आप जितना करो उतना ही कम है। सा रे ग म प ध, ये शुद्ध धा हो गया, धा, तो ये भैरव थाट के लिए गलत जा रहा है, तो ये शुद्ध धा लग गया, तो ये मारवा थाट हो जाएगा। मारवा की पहले पूर्वी है, पहले भैरव को बताते हैं, फिर पूर्वी को बताएंगे, मारवा को बताएंगे अभी थोड़ी देर बाद। सा रे ग म प ध नि सा नि ध प म ग रे सा, ये हो गया भैरव। अब हम आते हैं पूर्वी में। तो पूर्वी थाट जो है, तो पूर्वी थाट में कौन कौन से स्वर हैं? तो पूर्वी थाट में आप देखिए, इसमें और इसमें और इसमें और एक कल्याण में, यहाँ पीछे लिख देते हैं हम, आपको समझने में बहुत आसानी होगी। इसमें भी तीव्र माँ लगता है, पूर्वी में भी तीव्र माँ लगता है, मारवा में भी तीव्र माँ लगता है और तोड़ी में भी तीव्र माँ लगता है। पीछे मैंने आपको सिर्फ समझने के लिए बताया है कि आप को समझने में दिक्कत ना हो। कल्याण थाट में भी तीव्र माँ कहाँ कहाँ लगता है, आप इस बात को भी जहन में अपने दिमाग में उतार लीजिए कि तीव्र माँ 4 थाटों में यूज होता है। वो कौन कौन सी हैं? कल्याण में तो है ही, पूर्वी में, मारवा में, तोड़ी में। इन तीनों को मैंने नीचे इसीलिए लिखा है क्योंकि पूर्वी, मारवा, तोड़ी, तो ये नीचे और ये कल्याण। इसको मैं यहाँ भी लिख सकता था जिससे आपको समझने, पर यहाँ से यहाँ तक आने के लिए एक ही सुर चेंज करना है, इसीलिए इसको दूसरे नंबर पे लिखा। और यहाँ
और यहाँ और स्वरों को चेंज भी करना है माँ के साथ। माँ तीव्र तो होना है, फिर और स्वर कौन कौन से हैं अब आप देखिए। सा और पा का एक ही रूप होता है, सा रे। और इसमें एक और है, रे तो कोमल ही रहना है तीनों में। इसमें भी रे कोमल रहना है, इसमें भी रे, इसमें भी रे, और इसमें रे कोमल, इसमें रे कोमल। ये भैरवी और भैरव में भी रे कोमल रहेगा, लेकिन रे कोमल हो गया ये। सारे गा, माँ तीव्र हो गया, पा, और इसमें धा और नी। ये सेम, इसको मैंने इसके नजदीक इसीलिए लिखा है कि रे और धा तो सेम हो गए इसके, देखो बस माँ बचा है। तो आपको बहुत आसानी से समझ आएगा कि भैरवी के जस्ट बाद पूर्वी को क्यों लिया है। इनको भी ले सकता है, इधर उधर कर सकता था, लेकिन ये मैंने अपने विवेक के अनुसार इसका जो तालिका बनाई है वो अपने विवेक के अनुसार बनाई है। क्योंकि भैरव में भी रे कोमल है, धा कोमल है, तो पूर्वी में भी रे कोमल है और धा कोमल है। अब देखिए, पर चेंज क्या हुआ, तीव्र माँ, ये पहले ही लिख दिए मैंने तीव्र माँ। तो अब इसको हम बजा के बताते हैं। सारे गा, सारे गा, माँ, अब ये नहीं लगना, माँ पा गा नी सा ने धा पा मा गा रे सा रे गा मा सा रे गा मा पा सा रे गा मा पा धा नी सा ने धा पा मा गा रे सा। जब स्वरों को छुआ तो पूरा वातावरण ही बदल गया। इस थाट में कितना दर्द छलक रहा है। सारे रे रे गा, यहाँ पर देखिए सारे कोमल लिया है, गा, अब ये तीव्र माँ है, माँ पा, अब पा के जस्ट लेना तो कोमल, धा नी सा ने धा पा मा गा रे सा रे गा रे गा मा पा मा पा धा नी सा ने धा पा गा मा पा मा गा रे धा रे सा रे गा मा पा। पहले आप स्वरों को पहचानिए, सा रे गा मा पा धा नी सा ने धा पा मा गा रे धा रे गा मा पा धा पा नी सा ने धा पा मा गा सा ने धा पा मा गा रे धा। ये नहीं आ गया, रे सा। ये स्वरों का ये क्रम इस तरह देना, ये राग में बदल जाता है। तो बिल्कुल साधा आना जाना ये थाट में है। एक थाट से कई रागों की उत्पत्ति हुई है, कई राग बने हैं।
सा रे ग म प ध नि सा सा नि ध प म ग रे सा। ये कमल रे, ये कमल था और ये तीव्र मा। तो भी सा रे ग और ये शुद्ध मा तो ये हो सा रे गा। कोमल के लिए सा रे गा तो शुद्ध है ही। अब तीव्र मा प, अब धाता लिया धा रे सा सा ने धा प म ग रे सा। अब हम मारवा बजाना है, तो पूर्वी से मारवा तक जाने के लिए हमको सिर्फ एक स्वर चेंज करना होगा। वो कौन सा स्वर है देखिए, अब हम पहले लिखते हैं आपके लिए। सा रे, तो रे कोमल ही रहना है, इसमें भी रे कोमल रहेगा, इसमें भी रे कोमल है। गा शुद्ध रहेगा, मा तीव्र रहेगा, इसमें मा तीव्र होगा। और ये पा और धा नहीं, सॉरी, धा कोमल रहेगा, इसको आप लगाइए नहीं। और नी, धा कोमल नहीं है, धा शुद्ध है। ये वो क्या है, इधर लगाया ना, यहाँ से यहाँ तक तो वो लग गया। नी भी शुद्ध रहेगा। ओनली मारवा में रे एक स्वर चेंज हो जाएगा, यहाँ से ये कोमल धा है, यहाँ पर शुद्ध धा हो जाएगा, शुद्ध धा हो गया। अब देखिए आप, देखिए ये सा रे कोमल है, गा सेम है, सिर्फ ओनली सिर्फ धा, यहाँ कोमल धा है और यहाँ पर ये, इसको आप लिखने में आप इसको लिखिए नहीं, आप अपनी डायरी अलग बनाइए, इसको शुद्ध लिखिए। जैसे यहाँ लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा है, इसी प्रकार ये इसको लिखिए, नीचे कोमल नहीं लिख, डंडा को ना लगाएं और कोमल भी नहीं है और शुद्ध नहीं। अब इसको हम बजाएंगे, पहले हम थोड़ी बजाएंगे पूर्वी। सा रे ग म प ध नि सा सा नि धा प म ग रे सा। रे सा रे ग म प ध नि सा सा नि धा प म ग रे सा। ये हुआ पूर्वी। अब मारवा में आएंगे। सा रे ग म प, पा तक तो हमको सेम पूर्वी की तरह आना है, पा तक। अब धा से हमारा प्रकार बदल गया, यहाँ पर पूर्वी में कोमल धा धा, लेकिन इसमें धा शुद्ध धा हो गया मारवा में। धा रे सा सा रे धा प म ग रे सा रे ग म प धा नि सा सा रे धा प म ग रे सा। ये मारवा ठाठ हुआ। सिर्फ पूर्वी से मारवा तक आने में एक स्वर चेंज करना है, वो है कोमल धा को सिर्फ शुद्ध धा में लेना है। अगर आपने कोमल धा ले लिया तो वही ठाठ पूर्वी हो जाएगा, और आपने अगर शुद्ध धा ले लिया तो मारवा ठाठ हो जाएगा। सा रे ग म प धा नि सा, ये पूर्वी हो गया। सा नि धा प म ग रे सा। अब हमको मारवा लेना है। सा रे ग म प धा नि सा, कोमल धा की जगह शुद्ध धा, मारवा हो गया। एक ही स्वर से तो सारा राग का खेल बदल जाता है, और एक ही राग से ठाट बदल जाता है। सा रे ग म प धा नि सा सा नि धा प म ग रे सा। इसी प्रकार एक राग बदलना है, एक स्वर, तो हमारा थोड़ी ठाट हो जाएगा। थोड़ी ठाट आप समझिए।
अब तोड़ी थाट को हम लिखते हैं। देखिए सा हमको रे, रे हमको कॉमन लेना है। गा शुद्ध, इसमें गा भी कोमल रहेगा, सॉरी। माँ, माँ तीव्र आएगा। पा, धा और नी, इसमें धा भी कोमल आएगा। तो ये सेम धा, रे गा धा, और इधर आप आसावरी में देखिए रे, वो क्या है, नहीं नहीं आसावरी में नहीं है ये, रे गा धा, ये सिर्फ तोड़ी में ही है, क्योंकि रेगा धा नी लगा है, रेगा धानी लगा है तो भैर भी हुआ, और रेगा धा नी से भैर भी हो गया, और तुम्हारे गाधानी से काफी हो गया, वो आसावरी गाधानी, और गानी से काफी। लेकिन आप तोड़ी को समझिए, तोड़ी में कोमल रे, कोमल गा, कोमल धा, माँ इन तीनों थाटों में ये पहले ही लिखा है। ये देखिए आप, यहाँ कल्याण में तो रहना ही है तीव्र माँ, और यहाँ तीनों पूर्वी मारवा तोड़ी में भी माँ तीव्र रहना है। इसमें तोड़ी में रेगा धा, पूर्वी में रे धा भैरव की तरह रहना है, सिर्फ तीव्र माँ बदलना है, और यहाँ पर एक स्वर बदलना है कोमल धा को, फिर वो मारवा हो गया। और इसी तरह से यहाँ पर रेगा, गा को बदलना है, रे और धा तो है, रे और धा तो यहाँ थे ही, पर गा को बदलना है, रेगा धा, माँ तीव्र है। अब इसको हम बजाते हैं कि किस तरह से तोड़ी का रंग छलकता है। सारे गा सारे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा, सा रे गा, 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 ये शुद्ध गा हो गया। सा रे गा कोमल रे आएगा, कोमल गा आएगा, माटी गिराना है, कोमल धा आएगा और नी शुद्ध आएगा। सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। एक बार फिर से आपको रिपीट करवाते हैं। देखिए पहले आप यहाँ समझिए, बिलावल में सारे शुद्ध सुर होंगे, कल्याण में तीव्र माँ होगा, खमाज में कोमल नी होगी, काफी में कोमल गा कोमल नी होगा, हाँ, और आसावरी में कोमल गा कोमल धा कोमल नी होगी, और भैरवी में कोमल रे कोमल गा कोमल धा कोमल नी, और भैरव में कोमल रे कोमल धा, पूर्वी में कोमल रे कोमल धा और माँ तीव्र, मारवा में कोमल रे और माँ तीव्र धा शुद्ध रहेगा। ये इसको आप लिखना नहीं, शुद्ध धा लिखना। और तोड़ी में कोमल रे कोमल गा कोमल धा, लेकिन माँ तो तीव्र रहना है। तो आप एक बार रिपीट कीजिए, फिर इस वीडियो को हम देखिए शुद्ध लेते हैं पहले एक बार, शुद्ध स्वर। सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा, ये शुद्ध हो गए। अब इसमें हमको कल्याण थाट लेना है, बिलावल थाट से। सा रे गा मा,
सा रे ग म तीव्र म पा धा नि सा सा नि धा प म ग रे सा रे ग म पा धा नि सा सा नि धा प म ग रे सा। ये कल्याण थाट हुआ खमाज के लिए। सा रे ग म पा धा नि सा सा नि धा प म ग रे सा। ये खमाज हुआ। सा रे ग म पा धा नि सा सा नि, इसका कोमल नहीं हुआ और सारे शुद्ध स्वर है। सा नि धा प म ग रे सा। अब काफी के लिए आते हैं। सा रे ग, इसमें शुद्ध गा की जगह कोमल गा लगा। सा रे ग म प धा नि सा सा नि धा प म ग रे सा। अब इसी तरह काफी से आसावरी में जाते हैं तो यहाँ पर शुद्ध गा धा की जगह कोमल धा हो जाएगा। सा रे ग म प धा नि सा सा नि धा प म ग रे सा। रे ग म प धा नि सा सा नि धा प म ग रे सा। काफी से वो आसावरी और आसावरी से अब हम भैरवी के लिए जाते हैं। देखिए खमाज के लिए कोमल नहीं लगा, काफी के लिए कोमल गा हो गया, आसावरी के लिए इनके साथ कोमल धा हो गया। अब भैरवी के लिए इनके साथ ये एक ही सुर तो चेंज हुआ है, ये वाला ये तो ये सा रे ग म प धा नि सा सा नि धा प म ग रे सा। ये भैरवी हुआ। अब हम आते हैं भैरव के लिए। सा रे ग म प धा नि सा सा नि धा प म ग रे सा। आप पहले शुद्ध स्वरों को समझिए, उसके बाद में आपको सारे स्वर समझ में आ जाएंगे कौन कौन से लग रहे हैं। ये शुद्ध रे हो गया तो ये से कोमल गा हो गया। सा रे ग ये शुद्ध गा म प धा कोमल धा नि सा सा नि शुद्ध धा कोमल धा प म ग शुद्ध गा रे कोमल रे सा। ये भैरव हुआ। अब आते हैं पूर्वी। सा रे ग कोमल गा हुआ, कोमल रे हुआ, शुद्ध गा हुआ। अब ये तीव्र मा फिर कोमल धा हो जाएगा, शुद्ध नहीं होगा, ये पूर्वी होगा। सा रे ग म प धा नि सा सा नि धा प म ग रे सा। ये गाएगा, ये थोड़ी के लिए हो जाएगा, ये आएगा पूर्वी के लिए। सा रे ग सा रे ग म प धा नि सा सा नि धा प म ग रे सा। ये हुआ पूर्वी। मारवा, मारवा के लिए एक स्वर चेंज हो जाएगा, ये कोमल गा के शुद्ध गा हो जाएगा। सा रे ग म प धा नि सा सा नि धा प म ग रे सा। ये मारवा होगा। सा रे ग म प धा नि सा सा नि धा प म ग रे सा। अब मारवा से तोड़ी के लिए आते हैं। सा रे ग कोमल गा हो गया। बिल्कुल पूर्वी की तरह है, सिर्फ पूर्वी में ये लगा है शुद्ध गा, तोड़ी में कोमल गा लगा है। सा रे ग म प धा नि सा सा नि धा प म ग रे सा। सा रे ग म प धा नि सा सा नि धा प म ग रे सा। रे ग म प धा नि सा सा नि धा प म ग रे सा।